हाल है जी, कैसे आप लोग। तो आज मैं लाइव आया हूँ दिन के 11 बजे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया 11 बजे दिन में बीच बीच क्लास चल रही, क्लास छूट रही है, लेकिन पंक्चुअल नहीं हो पा रहा है 11 बजे दिन में। तो आपको मैंने बताया था कि 11 बजे जो दिन में क्लास होती है वो आपके लिए लैंग्वेज वाला क्लास होगी, ठीक है ना। तो आप लोग अगर किसी और टाइम वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करें कि 11 बजे दिन में आने के लिए लाइव क्लास में, ताकि लाइव में आकर के थोड़ा सा जोश और खरोश के साथ पढ़ने का मज़ा थोड़ा सा अलग रहेगा और आप शायद कुछ और ज़्यादा कुछ सीख पाओगे, ठीक है। तो हम लोग उर्दू का पहला चैप्टर पढ़ चुके थे, हमद खुदाए उज्जुजल, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था, क्वेश्चन का आंसर भी आपने बताया था। इसमें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा भाभी जान जो चैप्टर है ना। इसके जो मुसन्निफ है, जो लिखने वाले हैं, सुहैल अजीम आबादी। डेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है इसका जो है इसके बारे में जानना है, यानी कि ओके, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है सुहैल अजीम आबादी के बारे में, जो भी चैप्टर है ना उसका राइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही मायने रखता है राइटर, क्योंकि राइटर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है कि ये है क्या, इसके लिखने वाले क्या है। और एक बात बता दूं, ये जो भाभी जान है ये है अफसाना, बोलो जी अफसाना, है ना जी। अफसाना, अफसाना मतलब क्या होता है भाई? अफसाना मतलब कहानी होता है ना जी। चलो वालेकुम सलाम सभी को वालेकुम सलाम। आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं जी, है ना। तो इसमें हम आपको इसका एक्सप्लेन करेंगे, भाभी जान के बारे में पढ़ेंगे। जो राइटर है सुहैल अजीम आबादी, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि ज़्यादा से मोस्ट क्वेश्चन जो इसी से बनता है, सबसे ज़्यादा सवालात आपके इम्तिहान में इसी टॉपिक से पूछा जाता है, सुहैल अजीम आबादी के बारे में। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे, और जो भाभी जान जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा हम खुलासा कर देंगे, ताकि आपको इसका मतलब जो स्टोरी है, जो अफसाना है, वो पता चल जाए, ठीक है। चलिए, तो इसके राइटर याद कीजिएगा, ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर है अफसाना है। ये भी याद कीजिएगा, भाभी जान क्या है भाई? तो अफसाना है, ये भी याद करना है, क्या है? अफसाना है। और इसके लिखने वाले कौन है? सुहैल अजीम आबादी। क्लियर है? हाँ, आपको अगर कुछ समझ में आता है, जैसे मैं बोलूँ ये क्या है अफसाना, तो आप कमेंट करना अफसाना, तो थोड़ा ज्यादा हमको भी मजा आएगा। अब अफसाना के बारे में जानते हैं भाई कि अफसाना होता क्या है ना। पहले जान लेते हैं अफसाना होता है क्या। अफसाना, और एक पॉइंट है नॉवेल, आपने सुना होगा, नॉवेल का नाम सुना होगा, अफसाना का नाम सुना नहीं, लेकिन नॉवेल का नाम सुना होगा, नॉवेल, है ना, जिसको इंग्लिश में भी नॉवेल ही बोलते हैं, है ना। तो नॉवेल जो होता है, क्या होता है, नॉवेल के बारे में जानते हैं। नॉवेल क्या होता है? किसी भी इंसान की जिंदगी, मतलब जिंदगी का पैदाइश से लेकर मौत तक, है ना। देखिए, पैदाइश से मौत तक के जो वाकया है ना, मौत तक के जो वाकया, पूरा पैदाइश से लेकर मौत तक जो भी वाकया पेश आया, जो भी घटनाएं घटी, उनको दर्ज कर देना, लिख देना, एक नॉवेल कहलाता है। और सोचो, पैदाइश से लेकर मौत तक तो बहुत काफी लंबा टाइम लगेगा। आपने देखना होगा, किताब में देखे होंगे आप कि नॉवेल जो मोटी मोटी किताब होती है, कभी कभी तो किसी का नॉवेल ऐसा होता है कि कई जिल्दों में होता है, 5 जिल्द 4 जिल्द में नॉवेल होता है। लेकिन अफसाना क्या होता है भाई? किसी इंसान की जिंदगी के शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दिया, तो नॉवेल कहा गया। लेकिन अब इंसान के पास टाइम नहीं है नॉवेल पढ़ने का, किसी के बारे में नॉवेल पढ़ेगा तो कितना लंबा टाइम हो जाएगा। अब उसकी जिंदगी का कोई एक इंपॉर्टेंट पहलू जिससे लोगों को सीख मिले, है ना, तो उसको बोलते हैं अफसाना, यानी कि किसी जिंदगी के किसी एक वाकया, है ना, मतलब जिंदगी का कोई एक वाकया, जिंदगी में कोई भी ऐसी घटनाएं घटी है, वाकया हुआ, उसको पेश करना क्या कहलाता है? नॉवेल कहलाता है। और आजकल का टाइम तो भी उल्टा है भाई, अब तो कोई किताब भी नहीं पढ़ता, डायरेक्ट कुकू एफएम पे जाता है, हेडफोन लगाता है, सुन लेता है, यूट्यूब चालू करता है, सुन लेता है, अब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो नॉवेल क्या है? एक शॉर्ट कहानी, मुख्तसर कहानी। क्या है ये? जो है एक मुख्तसर कहानी है जी। ओके, याद करना, ये क्या है? मुख्तसर कहानी है, मुख्तसर कहानी है, मतलब कुछ 2-3-4 पन्नों पे मुश्तमिल होता है, 2-3-4 पन्नों पे लिमिट होता है, और वो कहानी होता है अफसाना, ठीक है ना। किसी की जिंदगी के बारे में बयान करना, एक वाकया। अब अफसाना है, तो अफसाना के बारे में जानते। पहला अफसाना याद कर लीजिएगा, उर्दू का पहला अफसाना, है ना, लिखते हैं, याद है आप लोग को? उर्दू का पहला अफसाना लिखते हैं, उर्दू का पहला अफसाना क्या है नाम? उर्दू का पहला अफसाना जो है नसीर और खदीजा, ठीक है ना, नसीर और खदीजा। देखिए, ये उर्दू का पहला अफसाना, हालांकि सवाल तो नहीं पूछा है, लेकिन मैं भी आपकी किताब में दर्ज है तो आपसे सवाल
पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ वेरी गुड। और उर्दू का पहला अफसाना है नसीर और खदीजा, ये जो है 1903 ईस्वी में शाये हुआ था। अब देखो वर्ड भी समझते जाइए, शाये मतलब क्या होता है भाई, पब्लिश, है ना। 1903 ईस्वी में शाये हुआ था, 1903 ईस्वी में शाये हुआ था। और इसके जो मुसन्निफ कौन है भाई, मुसन्निफ, मुसन्निफ समझते हैं ना, राइटर को बोलते हैं मुसन्निफ। मुसन्निफ कौन है, इसके जो मुसन्निफ है राशिदुल खैरी, ठीक है ना, राशिदुल खैरी, ये देखिए इसके जो है मुसन्निफ राइटर है। तो मैं भी सवाल अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा। चलिए, हाँ बहुत अच्छा, नसीर और खदीजा है, नसीर और खदीजा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबका कमेंट आ रहा। तो देखो कमेंट जब करोगे ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा बात, आपको लगेगा हाँ बस पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया। अब जानते हैं इसके बारे में, यानी कि सुहैल अजीम आबादी के बारे में जानते हैं। अब मैंने इस सुहैल अजीम आबादी के जो बारे में पॉइंट था यहाँ पे एक जगह जमा किया है ना, ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ पाए। अब जानते हैं सुहैल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान क्या था। ये सवाल डायरेक्ट पूछता है कि इसका असल नाम क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान। आपको हम सवाल भी दिखाएंगे, ऑप्शन भी रहेगा वहां पे, आप बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे, मुझे उम्मीद है पूरा का पूरा बना दोगे, है ना। तो सुहैल अजीम आबादी का असल नाम क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान है। वो अपने तखल्लुस में सुहैल इस्तेमाल करते थे। अब तखल्लुस मतलब समझ में आ गया, पिछला चैप्टर में मैंने समझाया था, तखल्लुस होता है शायर का छोटा नाम, है ना। हर शायर अपना छोटा तखल्लुस जरूर इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। तो ये जो अपना तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे, सुहैल। जैसे आपने पढ़ा शबनम कमाली में शबनम तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे, यहाँ जो है सुहैल अजीम आबादी सुहैल तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। इनका असल नाम मुजीबुर रहमान। आगे है, उनकी पैदाइश 1911 में हुई थी, पटना में हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी, पैदाइश बहुत पूछता है। सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी, 1911 में हुई थी और पटना में हुई थी। और वो एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। जमींदार समझते हैं ना, जमींदार खानदान, जिसके पास ढेर सारा जमीन जायदाद होता है उसको बोलते हैं जमींदार खानदान। तो जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। तो जमींदारों में क्या होता था, जैसे एक तो जमींदार, हर जमींदार सही नहीं होता है ना। मतलब कुछ जमींदार ऐसा होता है जो कुछ कमजोर तबकों के लोगों को शोषण करता है, इस्तेहसाल करता है, शोषण करता है। मतलब कि कम पैसा में ज्यादा काम ले लेना, या तो काम किया तो पैसा उसको नहीं देना, है ना। तो इसको बोलते हैं शोषण। तो ये बचपन से देखते आ रहे, जमींदार खानदान से ताल्लुक रखता था इनका। तो ये तो अपना खुद जमींदाराना माहौल में थे। और इसके बाद जाहिर सी बात, जब ये जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे तो इनका भी ताल्लुक किसी और जमींदार से तो होगा, है ना जी। खानदानी है तो भाई सब खानदान में तो जमींदार ही होगा। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कमजोर तबका को परेशान करते होंगे, उसका इस्तेहसाल करते थे। तो इसी वजह से सुहैल अजीम आबादी का जितना सारा अफसाना आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी कमजोर गरीब के मसले को, गरीब के हुकूक के बारे में उजागर कर रहा हो उस अफसाना में, क्योंकि इसका ताल्लुक भी जमींदार खानदान से, क्योंकि ये देखा हुआ बचपन से इनका है। अच्छा बोलता है 1 साल की उम्र में वो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश ननिहाल में हुआ था। देखिए इतना बड़ा जो है मुसन्निफ है सुहैल अजीम आबादी, अफसाना निगार है, अफसाना लिखने वाले हैं। लेकिन बताइए इसकी बदकिस्मती देखिए, 1 साल में ही इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, इनकी माँ का इंतकाल हो गया 1 साल की उम्र में। अब सोचो भाई, हम लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जी, है ना, कि हमारे पास सब कुछ है लगभग, है ना। तो देखिए किसी को हिम्मत पस्त नहीं होना, ये सब पढ़ करके क्या होता है, हमको जज्बा मिलता है कि भाई 1 साल की उम्र में थे उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। आपको बच्चा बोलेगा नहीं कि हम बचपने में थे तो हमारी माँ इंतकाल हो गई इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है ना। ये बोलना गलत होगा। आपको इससे मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, हौसला अफजाई होती है इससे कि भाई देखो 1 साल की उम्र में इनकी वालिदा का इंतकाल, लेकिन फिर भी कैसे आगे बढ़ा ना, और एक बहुत बड़े जो है मुसन्निफ बने, अफसाना निगार बने। आगे बढ़ते हैं, सारा पॉइंट याद कीजिएगा। एक मौलिम की सरपरस्ती में वही इब्तदाई तालीम हासिल की, यानी कि अपना घर में ही, जहाँ ननिहाल, वही मतलब ननिहाल, नानी घर, समझ रहे हैं ना, लिखो नानी घर, ठीक है जी, नानी घर में नानी घर में ही उनकी पढ़ाई हुई इब्तदाई तालीम, मतलब समझे ना, शुरुआती शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। बोलता वो वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है। शाहपुर भदौल ये पटना में ही पड़ता है। मतलब आबाई वतन कहते हैं जहाँ पे बाप दादा परदादा वगैरह, बाप से जो खानदान चलते आ रहा, बाप दादा परदादा, है ना, तो उसको बोलते हैं आबाई वतन। तो उनका आबाई वतन कहाँ है, पटना में है। अगर पूछेगा तो क्या होगा, शाहपुर भदौल, पटना में पड़ता है। बोलता उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। ऑल इंडिया रेडियो कंपनी है, उसमें जो उन्होंने नौकरी की, मुलाजमत मतलब नौकरी की। फिर वहां से उन्होंने जब शुभ को दोष दे दिए, मतलब रिटायरमेंट जब वहां से हो गया, तो वो सहाफत में भी मशरूफ हो गए, मतलब पत्रकार में। सहाफत मतलब क्या होता है, पत्रकार, हाँ पत्रकारिता, है ना, पत्रकार।
सहाफत मतलब पत्रकारिता बोलेंगे, सहाफी होता पत्रकार, हाँ पत्रकारिता है ना, सहाफत में है ना, जर्नलिज्म में जो है मसरूफ हो गए, उनको दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में थे, तो वहां से फिर उसको वहां से मतलब दिलचस्पी होना शुरू हो गया। उन्होंने उसी के दरमियान जब यहाँ पे सहाफत में यानी कि सहाफी बन गए, यानी कि पत्रकार जब बन गए, तो वो उन्होंने एक रोजनामा अखबार भी निकाला, एक अखबार भी निकाला, उनका नाम क्या था, साथी था। उसका इजरा किया, मतलब जो है प्रकाशन किया, साथी का प्रकाशन किया था। ठीक है, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, आगे क्या बोलता है जी, आगे बोलता है उनके अक्सरों बेशतर अफसाने जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ, मजदूरों के और कमजोर तबकों के हुकूक जैसे मौजूआत से ताल्लुक है। बताया ना कि इनके जितने सारे अफसाना, सब कम ज्यादा से ज्यादा, अक्सरों बेशतर मतलब ज्यादा से ज्यादा इनका जो अफसाना था, कैसा अफसाना है, जमींदारों के इस्तेहसाल और जो मजदूर है, कमजोर तबका के लोग, उनके हुकूक के मौजू पे, कि उसको हुकूक कैसे दिलाए, उसको हक कैसे दिया जाए, है ना। सुहैल नजीम आबादी की तख्लीकात में उनकी 3 अफसानी मजमुआ है। कितने? 3 अफसानी मजमुआ है। 4 चेहरे याद कीजिएगा, पहला अफसाना यही है, पहला अफसाना। अगर पूछा जाएगा कि सुहैल नजीम आबादी का पहला अफसाना क्या है, 4 चेहरे हैं, 1934 में शाये हुआ था। यहाँ पे डेट फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मतलब डेट नहीं दिया किताब में, लेकिन आपको बताते हैं 1934 में, 1934 में इसका पहला अफसाना शाये हुआ था, 1934 में। ठीक है ना, उर्दू में लिख देते हैं, 1934 में इसका अफसाना शाये हुआ था। उसके बाद और है अलाव भी इसका अफसानी मजमुआ है। अफसानवी मजमुआ का मतलब हुआ जहां पे एक ऐसी किताब जिसके अंदर ढेर सारा अफसाना हो, अफसानों का मजमुआ हो, तो उस किताब का नाम है 4 चेहरे। और उस 4 चेहरे में ना जाने कितना सारा अफसाना होगा। अलावा भी अफसानी मजमुआ है। आदमी के रूप भी इनका 3 अफसानी मजमुआ बहुत ज्यादा फेमस है। और एक नॉवेल है जो बेजड़ के पौधे, ये याद करना है, सवाल पूछेगा कि सुहैल नजीम आबादी के नॉवेल का नाम क्या है, बेजड़ के पौधे। इन मजमुओं के अलावा उनके अफसानों की तादाद 125 तक, मतलब इसके अलावा यानी कि अफसानी मजमुआ लिखा तो है, उसके अलावा 125 और अफसाना भी लिखे हैं, सही, ठीक है ना। उनका इंतकाल जो है 1980 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो गया भाई। चलिए, ओके, उत्तर प्रदेश में। तो पैदाइश हुई थी पटना में और इंतकाल कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, 1980। ये डेट याद कीजिए। तो 1911, जब भी किसी राइटर का नाम आ जाए ना, नाम आ जाए, तो देखो उसका कम से कम डेट उससे मिला के याद करना। 1911 में पैदा हुए और 1980 में उनका इंतकाल हो गया। ये डेट जो है राइटर का नाम से मिला देना। सुहैल नजीम आबादी, अफसाना भाभी जान, सुहैल नजीम आबादी 1911 से 1980, ऐसे तुम याद करोगे ना तो डेट कभी नहीं भूलोगे, याद रहेगा। क्लियर है? चलिए भाई, अब यहाँ पे शुरू करते हैं अफसाना भाभी जान के बारे में पढ़ते हैं। भाभी जान जो है, इससे पहले जानते हैं इसमें किरदार कौन कौन है, किरदार है ना, यानी कि कैरेक्टर, ठीक है ना, कैरेक्टर कौन कौन है इसमें, किरदार कौन है। सबसे अहम किरदार जिसको बोलते हैं मरकजी किरदार, क्या, मरकजी किरदार, सबसे अहम किरदार बोलते हैं मरकजी किरदार, उसको बोलते हैं क्या, भाभी जान। यानी कि भाभी जान यहाँ पे है, वो है रुकैया भाभी। इसका असल नाम क्या है, वहां पे भाभी जान के जो रूप में है ना, जिसको बोला गया भाभी जान, उसका नाम है रुकैया भाभी, ठीक है ना, रुकैया भाभी। और इसके बाद इनके देवर है, रुकैया भाभी का एक देवर है, उसका नाम है अख्तर। क्या नाम है जी, अख्तर नाम है, ठीक है ना। और अख्तर क्या करते हैं भाई, तो अख्तर जो है शायरी करते हैं, शायरी करते हैं, है ना, शायरी। इनकी रुकैया भाभी की एक बेटी है, एक बेटी का नाम इसमें दिया गया है, और उस बेटी का नाम है रेहाना, ठीक है ना, रेहाना। देखिए, रेहाना एक छोटी बेटी का नाम है, यहाँ पे जिक्र किया है। अच्छा, जो अख्तर है, अख्तर की जो होने वाली बीबी है, यानी कि इसकी जो है मंगेतर, है ना, मंगेतर जो इसमें जिक्र किया गया है, उसका नाम है जमीला। ये सब कैरेक्टर का नाम याद करना है। और एक गरीब लड़की का भी जिक्र किया गया है, एक लड़की का भी जिक्र किया गया है, एक शिम्मी नाम की लड़की, जिसको वो बहुत हेल्प करती है। तो ये सब 5 कैरेक्टर है। और इसका शौहर है, लेकिन शौहर का नाम नहीं बोला गया, बस शौहर है, लेकिन वो बार बार जेल जाते रहते थे किसी वजह से। अब चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में, ठीक है जी। ओके, अब देखिए ध्यान से, अफसाना जो है आपका भाभी जान है। भाभी जान जो अफसाना है, ये बहुत ही मतलब इसका कोई नया मौजू नहीं है,
भाभीजान जो अफसाना है ना, कोई नया मौजू नहीं, बहुत पुराना मौजू है, लेकिन अगर कोई इंसान अगर इसको पढ़ता है भाभीजान के बारे में, तो उसको ना एक बहुत बड़ा हौसला मिलता है, हौसला अफजाई होता है कि अगर जिंदगी में जितनी सारी परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को हम कैसे झेल सकते हैं, कि हमको भाभी से, रुकैया भाभी से सीखने को मिलता है ना। और खास करके ये औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जो है हौसला अफजाई वाला ये अफसाना है, कि कैसे हम परेशानी में शिकार होने के बावजूद भी हम कैसे अपना जो है आसानी वाला राह होता है ना, अपना जिंदगी काट सकते हैं, अच्छी तरीके से जिंदगी, खुशहाल जिंदगी काट सकते हैं, मतलब मुसीबतों के बावजूद भी हम जो है कैसे जिंदगी जी सकते हैं। तो इससे मिलता है सीख। अच्छा, इसमें जो आप जब कहानी पढ़ोगे, देखिए कहानी में है क्या, कहानी में जो अख्तर है और भाभीजान है, ये दोनों में गुफ्तगू होता है, ठीक है ना। अख्तर है और भाभीजान, ये दोनों में गुफ्तगू होता है, गुफ्तगू में ही लंबी चौड़ी पूरी कहानी बना गया है। गुफ्तगू यूं है भाई कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो गुफ्तगू से आपको पता चलेगा कि जो भाभीजान है ना, निहायत मेहर वफा और इशारो कुर्बानी, मतलब कुर्बान करने वाली जो औरत है, वह तो बहुत ही वफादार औरत है, और अपनी ज़िंदगी गरीबों में हेल्प, जिसको हेल्प किया जाए उसके प्रति कुर्बान करने वाली जो शख्सियत देखने को मिलता है। मतलब इसकी जो शख्सियत है एक शम्मा की तरह जो उजागर होता है। शमा समझते हैं ना, शमा लीजिए, शमा, यह है शमा, शमा की तरफ जो है उजागर होता है। और शमा का काम क्या है भाई बताओ, शमा की तरह उजागर होता है। और शमा का काम क्या है, शमा का मतलब चिराग, इसका मतलब होता है चिराग, इसका मतलब क्या होता है, चिराग, है ना। शमा मतलब चिराग, और चिराग का काम क्या है, रोशनी देना, रोशनी देना। चिराग या तो जलेगा, चिराग जलेगा, पिघलेगा और रोशनी दे देगा, है ना। और एक वक्त ऐसा आता है जो अपना वजूद भी खो देता है, जैसे एक मोमबत्ती है, जलाते हैं तो पूरा मोमबत्ती खुद पिघलती भी है और रोशनी भी दे रही, जल भी रही, पिघल भी रही, रोशनी दे रही, चारों तरफ रोशनी बटोर रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है वही मोमबत्ती पूरा जल के खत्म होता है। तो यहाँ पे भाभीजान एक चिराग की तरह इसकी शख्सियत उजागर होती रहती है। जैसे जैसे आप आगे कहानी पढ़ोगे ना, तो इसकी शख्सियत जो एक चिराग की तरह रोशन होती रहती है, और ना जाने उसे कितने सारे लोग उससे फैज़याब होते हैं, उस रोशनी मतलब कितने सारे लोग उसको हेल्पलेस को हेल्प मिलता है, गरीबों को मदद मिलता है भाभीजान से, ठीक है ना। तो एक शमा की तरह उजागर होते हैं, ये बात याद कर लीजिएगा, है ना। और इसमें जो है अगर आप कहानी को आगे पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे कहानी पढ़ते पढ़ते, तो आपको एक बात पता चलेगा, इसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बोलेंगे भाई इतना सारी जिम्मेदारी के बाद जो है ये कैसे अपनी जिंदगी गुजारे। जिम्मेदारी क्या है, इसके जो बाल बच्चे हैं उसको पालना, स्कूल भेजना, है ना। इसके बावजूद देवर आ गए तो उसकी भी खैरियत, मतलब देवर को जो अख्तर को ऐसा लग रहा कि भाई हम आए, हमारी भी खातिरदारी हो रही है, गरीब को भी हेल्प किया जा रहा है, बच्चों को भी स्कूल पहुंचाया जा रहा है, नाश्ता खाना सब इंतजाम हो रहा, और उसके बावजूद इसके पास जो पैसे की भी दुश्वारी थी, माली दुश्वारी भी थी, पैसे की दुश्वारी थी। तो ये जो है एक कॉलेज में लेक्चरर भी थी, है ना, कॉलेज में लेक्चरर थी, ठीक है ना, लेक्चरर। और उनको कॉलेज से जो मिलता था 400 रुपया जो है महाना जो मिलता था पैसा, मतलब महीना में 400 रुपया। और इसके बावजूद भी एक ट्यूशन ही पढ़ाती थी मैडम, है ना, भाभीजान ट्यूशन ही पढ़ाती थी, ट्यूशन, और ट्यूशन से मिलता था 50 रुपया। मतलब मिला जुला के देखा जाए तो भाई इनकी जो है महीना की सैलरी जो है 450 रुपया, 450 रुपये इसकी महीना की सैलरी बनता था, सोचिए भाई। तो इसके बावजूद, इसके इतना कुछ करने के बाद भी कभी उफ नहीं की है। और इसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ था जो इनके शौहर थे, है ना, जो इनके शौहर जो है, इसको शौहर को बार बार जो है जेल जाना पड़ता था। क्यों भाई, क्योंकि इनके शौहर जो है ना ये सियासी, समझते हैं, सियासत समझते हैं, सियासत मतलब राजनीतिक, है ना, राजनीतिक से इनके शौहर को बहुत ज्यादा लगाव था, पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा लगाव था, सियासत से लगाव था, और जिसके वजह से जो है एक केस से छुटकारा मिलता था तो दूसरा केस में गिरफ्तार हो जाता था। मतलब इस तरह से आना जाना लगा रहता था, बार बार जेल जाते रहते थे। फिर भी जो है रुकैया भाभी अपने शौहर के हौसलों को पस्त नहीं होने दिया, है ना। समझ सकते हैं एक औरत के साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां हो, इतनी सारी मुसीबतें हो, फिर भी वो जो है इसके बावजूद भी वो क्या कर रही है, गरीब बच्चों को मदद कर रही है। अगर बगल में शादी हो रहा तो उसको हेल्प कर रही है ना। कोई अगर बगल में औरत अगर माँ बनी है तो उसको बच्चों को जाके दूध पहुंचा रही है। ये सब वाकया इस किताब में दिया हुआ, बच्चों को दूध जाके पिला दे रही डिब्बा में, इतना हेल्प कर रही है ना। नौजवानों को भी पढ़ाने का, सिखाने का तरीका बता रही कैसे करना है, कैसे उजागर होना है। तो ये सब जो है मैटर देख देख कर जो अख्तर तो बोला भाई ये तो अजब ही है यार, मतलब इससे कितना ज्यादा हौसला मिलता है, सोच सकते हो। एक वाकया यहाँ पे है, शिम्मी जो लड़की यहाँ पे है ना,
क्या हुआ भाई? सिमी जो लड़की है, इसका एक वाकया है कि ये जो इनका जो भाई है, इसको एग्जाम में दाखिला लेना था और उसके लिए पैसा नहीं था, तो भाभी क्या करती, जो उसकी बेटी छोटी बेटी रेहाना थी, वहीं पे वाकया नाम आता है, जो इसकी छोटी बेटी रेहाना थी, उसका हाथ का कंगन जो है दे देता है कि जाओ इसको बेच करके अपने भाई का एडमिशन करा लो। तो सोच सकते कितना निहायत मुखलिस दिल वाली थी, कितना इखलाक वाली थी, है ना भाभी जान। तो आपको इससे पता क्या चलता है, बोलो भाई, इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि भाई कि भाभी जान जो है इतनी सारी मुसीबतों के साथ, इतना दुश्वारियों के साथ, इतनी जिम्मेदारियों के साथ भी अपना हौसला पस्त नहीं होने दे रही है ना। क्योंकि ये कौन बोल रहा है? ये भाभी जान नहीं बोल रही, ये अख्तर बोल रहे हैं, अख्तर साहब बोल रहे हैं कि जो है इतना कुछ प्रॉब्लम होने के बाद भी अपना हौसला पस्त नहीं होने दे रहा। तो मतलब ये कहानी इसी पे मुश्तमिल है, ताकि हम हमारे लिए हमारे मुआशरा के लिए कि एक सीख मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, एक सीख मिलता है हमको कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे कैसे निजात हासिल किया जा सकता है ना। तो ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अब आपको इसका जो मैं इसका मैं क्या बोलता हूँ, इसका मैं ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ। अब देखिए, इससे अगर आपने पढ़ लिया है तो अब देखो इसका सवाल आप बहुत आसानी तरीके से बना पाओगे। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये एक चीज यहाँ पे ये देखोगे कि इसमें जो सवाल पूछते हैं ना, इसमें अक्सर बेशतर सवाल जो है वो जो है सुहेल आबादी के बारे में आपको सवाल देखने को मिलेगा। अक्सर बेशतर सवाल जो जितने सारा सवाल मिलेंगे सुहेल आबादी के बारे में। देखिए शामिल निसाब, भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिनफ से है? तो देखो सिनफ मतलब समझते हैं ना, सिनफ मतलब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विधा। हिंदी में बोलते हैं किस विधा से है, हिंदी में बोलते हैं विधा। इसकी विधा क्या है? कविता, निबंध। तो यहाँ पे होता है सिनफ, तो क्या है? अफसाना है ना। क्लियर है? ये क्या है? अफसाना है। अब देखो आगे सवाल, सुहेल आबादी की वफात कब हुई? देखते जाइए ध्यान से, इसकी वफात कब हुई पता है? 1980-81। तो पता है भाई, वफात कब हुई थी बताओ जल्दी से, इसकी वफात कब हुई थी? इसकी वफात हुई थी 1980 में, है ना। 1980 में इसकी वफात हुई थी। ठीक है, पढ़ लिए तो देखिए आराम से बन जाएगा ना। निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? मतलब भाभी जान के लिखने वाले कौन है? कितना आसान सवाल है, कौन है भाई बताओ। अच्छा याद करना, सुहेल, आपके मोहल्ले में कोई सुहेल नाम का आदमी है? बोलो यस या नो। है जी, आपके मोहल्ले में कोई है सुहेल नाम का आदमी? सर अरे मैथ के बालक शाम के 7 बजे आया करो, है ना। ठीक है, सुहेल नाम का आदमी अगर आपके मोहल्ला में है तो सुहेल की वाइफ क्या कहलाएगी आपकी? भाभी, है ना। तो बस याद करो, भाभी जान सुहेल आबादी, बस तुम याद करो, मजाक मत उड़ाना उसका खाली, ठीक है ना, नहीं तो तुम्हारा भी मजाक उड़ा देगा। आगे बढ़ते हैं। सुहेल आबादी के बचपन का नाम क्या था भाई बताओ? बचपन का नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान, है ना, यही तो है, सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, आगे देखिए, सुहेल आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? हमारे चैप्टर में हमारे सिलेबस में सुहेल आबादी का कौन सा अफसाना है भाई? तो हमारे चैप्टर में जो अफसाना है उसका नाम क्या है? भाभी जान। क्लियर है, भाभी जान अफसाना हमारे चैप्टर में शामिल है। आगे बोलता है, सुहेल आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था? उनकी वालिदा का जब इंतकाल हुआ था, है ना, उनकी माँ का जब इंतकाल हो गया था, तो सुहेल आबादी कितने कितने साल के थे? 1 साल के थे। एक लड़का कमेंट कर, सर मेरा भाई है। तो अच्छी बात है भाई, मेरा भाई का नाम सुहेल है तो अच्छी बात है। सुहेल है तो भाई तो तुम्हारा भाभी बन जाएगी आराम से, भाभी होगी, नहीं होगी तो हो जाएगी बाद में। चलिए भाई आगे देखते हैं। सुहेल आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? पता चल गया, बताओ भाई। पटना, है ना, 1911 में। ये पढ़िएगा ना, जब तक आप इसके बारे में पढ़िएगा नहीं डिटेल से। देखो, कहानी पढ़ो या ना पढ़ो, मेरी बात ध्यान सुनो, कहानी पढ़ो या ना पढ़ो, राइटर के बारे में ध्यान से पढ़ लेना, याद से। ऐसे तो मैं पढ़ाऊंगा, आप भी पढ़ना। सुहेल आबादी के एक नॉवेल का नाम बताओ। क्या नॉवेल का नाम है? बेजड़ के पौधे, है ना जी, बेजड़ के पौधे, ये एक नॉवेल का नाम है। इनमें से सुहेल आबादी का मजमुआ कौन सा है? कौन सा मजमुआ है? देखिए, आदमी के रूप, आंख मिचोली, अनोखी मुस्कुराहट, दर्पण। हमने जो पढ़ा है अभी, जो क्या पढ़ा? 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, यही 3 अफसानी मजमुआ पढ़ा सुहेल आबादी के बारे में, ठीक है ना। 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। तो अनोखी मुस्कुराहट तो नहीं है क्योंकि ये तो दूसरा है, आगे पढ़ेंगे मोहसिन का। दर्पण भी नहीं है, आंख मिचोली भी नहीं, आदमी के रूप है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए वाला होगा करेक्ट आंसर।
क्लियर है। शैलजी मवादी ने कौन सा अफसाना, कौन सा रोजनामा अखबार निकाला? एक अखबार निकाला था ना, रोजनामा अखबार, जिसका नाम क्या था? साथी। क्या था? साथी था। वेरी गुड। आप लोग जितने सारे बंदे यहाँ पे हो, बच्चे हो, सारे लोग पहले वीडियो को लाइक कर दो। जिन्होंने यार लाइक नहीं कर रखा है फटाफट जल्दी से लाइक कर देना। और हाँ, आप सभी लोग अपने स्टेटस पे लगाना, हर किसी के बच्चे का, आप लोग के पास, हर स्टूडेंट के पास कम से कम 10 बच्चा तो कनेक्ट होगा ही होगा, है ना कि नहीं? 10 बच्चा, 10 स्टूडेंट आपसे कनेक्ट होगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसका भी भला हो जाए। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। यहाँ पे उर्दू का पहला अफसाना कौन सा? देखिए सवाल ऐसे पूछ दिया तो आगे है ना, नसीर और खदीजा। चलो बताओ, नसीर और खदीजा ये कब शाये हुआ? चल इसका डेट आपको याद है? बताओ, देखते हैं किसको किसको याद है इसका डेट। नसीर और खदीजा जो है, इसका शाये कब हुआ, यानी कि प्रकाशन कब हुआ? बताइए जरा, मैं देखना चाहता हूं इसका प्रकाशन कब हुआ था। कौन कौन बताएगा? एमपी से हो तो साइंस सोशल मैथ सेम रहेगा। थैंक यू। अगर कोई एमपी से हो या झारखंड से हो या यूपी से हो तो साइंस का, सोशल का और मैथ का ये सिलेबस और ग्रामर का सब सिलेबस मिलेगा, बाकी लैंग्वेज नहीं मिलेगा। 1903 बहुत अच्छा। कौन कमेंट किया भाई? रुखसाना खातून बहुत अच्छा। दानिश में कमेंट किया है। बाकी सब लोग, नवाजिद खान ठीक है, जहांगीर वेरी गुड वेरी गुड, शाहनवाज। अब आ रहा 1939 कहाँ से आ गए? साहिल, कैफ बहुत अच्छा। नहीं नहीं 1903 होगा। नेहा ठीक है 1903। 1903 अरे 1934 तुम चले गए कहाँ? 1934 तो वो है ना, क्या बोलते हैं, चार चेहरे ना है जी 1934। ये चार चेहरे थोड़ी ना है, ये नसीर और खदीजा है। अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? देखिए राइटर कौन है, तो मैंने बताया था ना, राशिदुल खैरी जो है इसके लिखने वाले हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? देखिए इतना बड़ा कहानी पढ़िएगा, 4 पेज की कहानी पढ़िएगा तो एगो सवाल मिलेगा। तो ऐसे हम बता ही दिए आपको, पूरा खुलासा पता चल गया कि क्या क्या मैटर था उसमें, रुकैया भाभी किरदार क्या था, मैंने बता दिया आपको। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? बोलो भाई। देवर था अख्तर, है ना जी, उनका देवर था। शैलजी मवादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? बताइए, उनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ये जो मैं बता रहा हूँ ये नोट्स में आपको क्वेश्चन वगैरह मिल जाएगा, वो मिलेगा ऐप पर, एप्लीकेशन पर। किसी को लेना है ये वाला तो देखो नीचे नंबर जा रहा है, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ए ऑनलाइन सेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, सारा अवेलेबल वहां पे रहेगा। ठीक है, शैलजी मवादी की इब्तदाई, क्या हो रहा? अच्छा टच हो रहा, मेरा शर्ट टच हो जा रहा है जी, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ा रहा है इसके लिए। एक मिनट। शैलजी मवादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो उनकी जो इब्तदाई तालीम हुई थी नानीहाल, यानी कि नानी घर में। चलो मुझे आप लोग बताओ, नानी घर में कौन कौन शुरू से पढ़ना शुरू किया है? सर नोट्स कहाँ? नोट्स मिलेगा एप्लीकेशन पर, ए ऑनलाइन सोल्यूशन। अगर आपको सिर्फ उर्दू हिंदी का लेना है तो 99 रुपया जमा करना पड़ेगा वहां पे, है ना। अगर पूरा लेना है तो 299। आप वहां पे जाओ, वहां पे रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा प्रीमियम, और ये भी मिलेगा। चलो मुझे बताओ आप लोग जितने सारे बंदे यहाँ पे हो, कि भाई अगर आप लोग में से कितने सारे बच्चे हैं जिसकी शुरुआती शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा नानी घर से हुआ शुरू? मेरा तो नानी घर से शुरू हुआ भाई, है ना, इसलिए नानी घर से ज्यादा लगाव भी है। आप बताओ। अब पढ़ा तो रहे हैं, अभी क्लास टाइम शुरू हुआ, दूसरा चैप्टर है, ये सब तो पढ़ा रहे, पढ़िए। पहले चैप्टर नहीं पढ़े तो पिछले वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आपको। नानी हाल में, वेरी गुड। हम चलो ठीक है। बहुत सारे बच्चे का नानीहाल में जो है इब्तदाई तालीम शुरू हुई। शैलजी मवादी ने किस शोबे में मुलाजमत की? देखिए है ना, सब जो है जितना लगभग सवाल जो है राइटर से है। शैलजी मवादी ने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत किया था, ठीक है ना। आगे भाभी जान किसका अफसाना है भाई? भाभी जान किसका अफसाना है? इसके लिखने वाले कौन है? भाभी जान जो है इसका अफसाना कौन लिखने वाले कौन है? शैलजी मवादी। क्लियर है। आगे शैलजी मवादी के पहले अफसानी मजमू का नाम क्या था? देखिए यही होगा, पहले अफसानी मजमू का नाम क्या था? चार चेहरे। और वो शाये कब हुआ? अगर पूछा जाएगा कि वो शाये कब हुआ था, तब इसका आंसर क्या होगा? तब बताओ, अब आप लोग बताओ, चार चेहरे कब शाये हुआ था? 17 सवाल हो गया, एक दो और सवाल होगा। चलो बताओ जल्दी से कि कब शाये हुआ था शैलजी मवादी का अफसाना? पहला अफसाना शाये कब हुआ था? ओह माय गॉड, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1934 में, ठीक है, 1934 में। आगे बढ़े। अब आगे एक सवाल और है, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? मतलब पूरी कहानी पढ़ लीजिए,
बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही हाल है। पूरी कहानी किताब पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं पढ़िएगा तो आपको नॉलेज बहुत होगा, है ना। अफसाना पढ़िएगा, नज़म पढ़िएगा, इंसाइया पढ़िएगा, मजमून पढ़िएगा तो नॉलेज बहुत मिलेगा। ये बात है ना कि दिमाग में बैठ जाएगा, छप जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछता है चैप्टर से, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है मुसन्निफ से। तो कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, मुसन्निफ का 100% पढ़ना भाई, अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना तो। रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो ये जो है भाभी जान का है। अब देखिए ये जो सवाल है ना बाबू, ये 1 नंबर वाला सवाल है। इसमें टिक लगाने का रहेगा या तो रंगने का रहेगा। तो रंग दीजिएगा, 4 गो में से 1 गो रंग दीजिएगा ना, तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर, ठीक है ना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन यही सवाल आपको ऐसे पूछेगा, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? देखिए अभी था ना ये सवाल कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ थी। 4 गो ऑप्शन था ना, ABCD में 4 ऑप्शन दिया था, किसी एक को रंग दिए तो आपको 1 नंबर मिल गया। लेकिन अगर कोई बंदा चालाक बनेगा और डायरेक्ट लिख देगा पटना में, आंसर लिख देगा पटना में, है ना, आंसर अगर लिख दिया पटना में तो पता है, हाँ मैं लिख रहा हूं पटना में, तो उसको 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेगा। और कोई बंदा ऐसे लिखता है सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई, तब ये बंदा को मिल जाएगा 2 नंबर। समझ आ रहा है? यानी कि ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जब सवाल रहे ना सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, तो पूरा लिखना सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई, ठीक है ना, तब मिलेगा आपको 2 नंबर। और चालाक ज्यादा बनिएगा, खाली लिख दीजिएगा पटना में, तो 1 नंबर देके छोड़ देगा आपको, क्योंकि ये 2 नंबर आपको देगा किस लिए भाई, लिखिएगा तब तो, है ना, आप लोग लिखिएगा तब ना। वेरी गुड। आगे सवाल देखो, वही सब सवाल होगा। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूओं का नाम क्या है, वो कब शाये हुआ? देखिए सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूओं का नाम 4 चेहरे है और तकरीबन 1934 में शाये हुआ। किताब में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप डेट याद रखें, डेट सही है। सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो मदरसा में तो पढ़े नहीं। सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम भदौली गांव जो पटना में है ना, उसी के मतलब वहीं के मदरसे में हुई थी, नानीहार घर में। तो ये तुम्हारा देखो चैप्टर हो गया कंप्लीट, है ना। अब एक सवाल है जो आपके लिए बनेगा, होमवर्क बनेगा, और होमवर्क क्या रहेगा आपको बताते हैं। होमवर्क ये भाई कि सोहेल अजीम आबादी के मजमूए अफसानवी, कमेंट बॉक्स में, है ना, अफसानवी मजमूए का नाम बताइए, है ना, नाम बताना आपको, ठीक है ना, और एक नॉवेल का नाम बताना है, एक नॉवेल का नाम। चलिए यही आपके लिए होमवर्क है कि कमेंट बॉक्स में सोहेल अजीम आबादी के अफसानी मजमूए का नाम, 3 अफसाने लिखा है, 3 अफसानी मजमूआ है ना इसका, तो तीनों अफसानी मजमूए का नाम बताना है, और नॉवेल भी इनका एक लिखा हुआ वो नाम बताना है। ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। बाकी जिसको उम्मीद वाला बैच में जुड़ना है, नंबर नीचे जा रहा, नोट करो और वहां पे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन प्ले स्टोर से, वहां से भी आप ले सकते हो। तो आपको वहां पे भी सारा नोट्स अवेलेबल होगा, सारा इसका लॉन्ग सवाल सब वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो क्लास करते हैं जी, ठीक है। मजा आया? अच्छा आपको मजा आया कि नहीं आया, नीचे कमेंट भी कर देना, और इसका आंसर सबका रिप्लाई देखना चाहते, जितने सारे बंदे यहाँ पे थे अभी भी यहाँ पे मौजूद है, सबका हम वहां पे देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में।